इसी व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद में आए मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मंत्र का, और वो मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसमें कहा गया है कि वह परम तत्व पूर्ण है और उससे बनने वाला जो जगत है वो भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो हमने विचार किया था दो तत्वों पर, कारण और कार्य रूप में। ये जगत को यदि हम देखते हैं तो इसके लिए इसमें हमें एक संबंध दिखाई देता है। एक कारण है और दूसरा कार्य है। यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो कोई भी कारण जो होता है उससे यदि किसी कार्य का निर्माण होता है तो हम उसके गुण कर्म स्वभाव आदि हम देखते हैं, सब कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। तो दो चीज़ें भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से उदाहरण ले सकते हैं, जिस प्रकार से दूध से दही का निर्माण होना, और दूध है और उससे दही का निर्माण हुआ तो दही जो है दूध नहीं रही, उससे एक भिन्न पदार्थ की उत्पत्ति हो गई। उसका गुण कर्म स्वभाव भी बदल गया। दूध से फिर मक्खन बना और मक्खन से फिर घृत का निर्माण हुआ। तो जो वस्तु है अपने स्वरूप का त्याग कर देती है, अपने गुण कर्म स्वभाव का त्याग कर देती है। तो इसी को वेदांत में कहा जाता है परिणामवाद। तो क्या कारण कार्य में यही एक प्रकार का संबंध होता है या इसी प्रकार से हम इसको जान सकते हैं? तो कहा गया कि दूसरा भी एक प्रकार है देखने का। यदि हम ऐसा कारण ढूंढें, यदि हम विकारी कारण को लेते हैं तो उससे विकार रूप में जो कार्यों का निर्माण हो रहा है तो वो निश्चित रूप से नाम रूप आकृति सभी को भिन्न प्रकार से धारण कर लेता है। किंतु यदि कोई ऐसा कारण हम ढूंढते हैं जो निर्विकारी है, पूर्ण है, और उससे यदि किसी तत्व का निर्माण हो रहा है तो वास्तव में वो तत्व का निर्माण तो भिन्न रूप में दिखाई दे रहा है, किंतु वास्तव में वो उससे भिन्न नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वह अपने गुण कर्म स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उससे जो है भिन्न भिन्न आकारों की प्रतीति भी हो रही है, उसमें नानात्व भी दिखाई दे रहा है, किंतु उसके जो गुण धर्म हैं वो कदापि उसका परित्याग नहीं करता है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं मिट्टी से बनने वाले विविध पदार्थों का। मिट्टी है, उससे घड़े का निर्माण हुआ, दियों का निर्माण हुआ, अन्य प्रकार के बर्तनों का निर्माण हुआ। किंतु जब मिट्टी से वो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं तो अंततो गत्वा मिट्टी रूप में ही परिणत हो जाती हैं। तो वो वास्तव में हमें दिखाई दे रही हैं भिन्न वस्तुओं के रूप में, और हम उनसे व्यवहार भी कर रहे हैं, कार्य भी ले रहे हैं, नाम भी उनके अलग अलग हैं, लेकिन तात्विक रूप से चिंतन किया जाए तो वास्तव में वो मिट्टी ही हैं और नष्ट होने पर भी मिट्टी रूप में ही परिणत होंगी। और इसी प्रकार से जब सुवर्ण के जो आभूषण हैं वो भी अंततो गत्वा जब हम देखते हैं सोना सोना ही है। सोने से यदि हम आभूषणों का निर्माण करते हैं तो वो नाम भी उनके अलग हैं, रूप भी, आकृति भी भिन्न है, किंतु वास्तव में क्या है? सोना ही है। जितने भी गहने हैं सोने के तो वो वास्तव में सुवर्ण ही है। यदि हम इस दृष्टि से परम कारण ईश्वर को देखते हैं और उससे निर्मित जगत को देखते हैं तो हमें इसका संबंध स्थापित करने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी कि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से जब पूर्ण की उत्पत्ति होगी तो वो भी क्या होगी? पूर्ण ही होगी। वास्तव में ये जो जगत है उस पर ब्रह्म का क्या है? विवर्त है। तो विवर्त के रूप में हमें वो प्रतिभासित तो होता है, अलग अलग दिखाई दे रहा है नाम रूप जगत के रूप में, और उसमें भिन्नता भी है, अनेकता भी है, किंतु अंततो गत्वा ये जगत उस पर ब्रह्म में ही पूर्ण होगा। नष्ट होने पर उस पर ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा।
तो इस दृष्टि से जब हम इस मंत्र पर विचार करते हैं तो हमें इस मंत्र का बोध होता है, किंतु ये बोध सामान्य रूप से हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत ही वैराग्य की बुद्धि होना आवश्यक है, और वैराग्य उपस्थित होते ही हमें कुछ तात्विक चिंतन, इसमें श्रद्धा भाव जागृत होता है, तो हमें ये गूढ़ बातें भी समझ में आती हैं। तो इसलिए कहा है इस मंत्र में, सार के रूप में मैं बोलूँगी एक बार, निरूपाधिक और सौभाधिक दोनों प्रकार के ब्रह्म की पूर्णता को इस प्रकार अन्वय से बताने के बाद मंत्र के तीसरे और चौथे पादों में दोनों की पूर्णता व्यतिरेक से भी बताई गई है। पूर्ण सोपाधिक ब्रह्म के पूर्ण निरूपाधिक ब्रह्म तत्व, अर्थात सोपाधिक कार्य ब्रह्म कह सकते हैं, जिसको कि हम जगत कह रहे हैं या जगत प्रपंच कह रहे हैं, कि पूर्ण तत्व ब्रह्म को निकाल लेने पर भी पूर्ण ब्रह्म ही बचता है, जो कि हमने दूसरी पंक्ति का अर्थ देखा। तो उपाधि तो कैसी है, असत है, और आधार से पृथक उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आधार कौन है, परब्रह्म बना हुआ है। अतः कार्य ब्रह्म से पूर्ण ब्रह्म तत्व को पृथक कर लेने पर उपाधि का तो अभाव ही हो जाता है, और केवल क्या बचता है, उसमें पूर्ण ब्रह्म ही बचता है। तो इस प्रकार इस मंत्र में परम ब्रह्म, लौकिक ब्रह्म, और जो ये कहा जाता है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस न्याय के अनुसार जीव, इन तीनों की एकता तथा जगत प्रपंच की निस्सारता को प्रतिपादित किया गया है। तो ये जो कारण है, जिस कारण से ये पूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, वो कैसा है, शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। और शाश्वत होने से, अनादि होने से उसका कभी जन्म नहीं होता और वो कभी नाश को भी प्राप्त नहीं होता। तो इस कारण से वो जगत कैसा है, वो परब्रह्म कैसा है, पूर्ण है, और उस पूर्ण ब्रह्म से कुछ भी निर्माण होगा तो वो भी क्या होगा, पूर्ण ही होगा। तो बहुत सुंदर भाव इस मंत्र के हमने देखे। उस ईश्वर को पूर्ण नाम लेकर के यहाँ पर कहा गया है, और केवल उसकी स्तुति इस मंत्र में की गई है। और प्रायः हम यज्ञ के मंत्रों में भी बोलते हैं सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। तो इसका भी तात्पर्य यही है कि ईश्वर पूर्ण है, और इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि भी क्या है, पूर्ण है। अल्पज्य है तो केवल जीव है, जो कि अपनी अल्पज्यता के कारण इसमें कई प्रकार के दोषों को देखता रहता है। तो उस परब्रह्म ईश्वर को यहाँ पर पूर्ण बताया गया है, और उस सृष्टि को भी पूर्ण बता करके इस मंत्र के भाव को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो उपनिषद है, ये अपने आध्यात्मिक भाव के लिए जानी जाती है, और हमें अपने जगत में, जीवन में अथवा आध्यात्मिक स्तर पर हम इसमें से कौन से संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं, इस उपनिषद में बहुत ही सुंदर भावों से इसका प्रतिपादन किया गया है। तो अंत में इस उपनिषद के सार रूप को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रत्येक मंत्र में किस किस बात का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया, कौन सी प्रेरणा, कौन सा संदेश यहाँ पर देने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। तो ईशावास्य उपनिषद, जैसा कि इस उपनिषद के ही नाम से जाना जाता है कि ये ईशावास्य उपनिषद पहले मंत्र के जो इसका मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, उसके नाम से यहाँ पर पहले पद के अनुसार इसका नामकरण किया गया है, ईशावास्य उपनिषद। और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व और वाजसनेयी संहिता का ही 40वां अध्याय है। इसी को हम मंत्रोपनिषद नाम से भी जानते हैं। तो इस कारण इसकी महत्ता स्वयं बढ़ जाती है, और ये बहुत ही लोकप्रिय उपनिषद मानी जाती है। यह अत्यंत प्राचीन उपनिषद है, और साथ ही एकमात्र उपनिषद है जिसको कि हम वैदिक संहिता के भाग से भी हम इसका अध्ययन करते हैं। तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो कि सीधे सीधे मंत्र भाग है, तो वही क्या है, वैदिक संहिता भाग भी कहलाता है। और इस उपनिषद का नामकरण पे हमने चर्चा कर ली है। तो प्रथम मंत्र के आधार पर यहाँ पे इसका नामकरण किया गया है। यह संपूर्ण उपनिषद मात्र 18 मंत्रों की छोटी सी परिधि में समाहित हो जाती है। संपूर्ण ईशोपनिषद आध्यात्मिक भावों व विशेषताओं से ओतप्रोत है।
इसे संहिता संबंधी उपनिषद होने के कारण संहितोपनिषद से भी जाना जाता है। यह यजुर्वेद की 2 शाखाओं से संबंधित है, जैसा कि विवेचन हमने प्रारंभ में भी देखा था। और वो 2 शाखाएं कौन सी हैं? एक माध्यन्दिन शाखा और दूसरी काण्व शाखा, जिनमें माध्यन्दिन उत्तर भारत में और काण्व शाखा दक्षिण भारत में प्रसिद्ध रही। शंकराचार्य ने दाक्षिणात्य होने के कारण इसकी काण्व शाखा पर ही भाष्य किया है, जिसमें 18 मंत्र मिलते हैं। महर्षि दयानंद जी ने उत्तरी शाखा माध्यन्दिन पर भाष्य किया है, जिसमें कि 17 मंत्र हैं। तो दोनों में 14 मंत्र तक तो क्रम हमें एक जैसा मिलता है। उसके पश्चात कुछ भेद मंत्रों के शब्दों में दृष्टिगत होता है। तो यह मंत्रबद्ध पद्यात्मक उपनिषद है और काण्व का 17वां मंत्र माध्यन्दिन का 15वां मंत्र बन जाता है, और काण्व का 18वां जो मंत्र है वो माध्यन्दिन संहिता में 16वां मंत्र है। तो ये भेद यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। और एक भेद है काण्व शाखा में 17वें मंत्र का माध्यन्दिन में 15वें मंत्र के उत्तरार्ध में भेद होना। यहाँ पर भी उक्त मंत्र में भेद यह है कि काण्व शाखा में जहाँ क्रतोस्मरः और कृतम स्मरः है, वहीं माध्यन्दिन शाखा में तथा महिदर के भाष्य वेददीप में माध्यन्दिन शाखा के 17वें मंत्र पर उन्होंने क्रतोस्मरः क्लिवे स्मरः का भी पाठ किया है। ओम क्रतोस्मरः क्लिवे स्मरः कृतम स्मरः। तो ये थोड़ा सा भेद हमें दृष्टिगोचर होता है। तो कुल मिलाकर अद्भुत सूक्ष्म दृष्टि का उपनिषद 18 मंत्रों की अथवा 17 मंत्रों की छोटी सी परिधि में सुगठित आध्यात्मिक भावों का ये संकलन है और संतुलन है। यहाँ हमें आत्मा का महत्वपूर्ण रहस्यात्मक वर्णन प्राप्त होता है, और यह वर्णन गीता के उस स्थित प्रज्ञ आदर्श का मूल उपस्थित करता है कि उसको किस प्रकार से शोक, वासना, विषय आदि से पृथक रहना चाहिए। इस उपनिषद के मूल में कर्म व ज्ञान, इन दोनों का समुचित समन्वय दृष्टिगोचर होता है, और जो आगे चल करके भगवत गीता के सांख्य व कर्म योग का भी आधार बनता है। एकम सांख्येन योगेन, इस प्रकार से वहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो यही यहाँ पर कर्म योग और ज्ञान योग से कहा गया है। यही इस उपनिषद की मूल्यवान देन है। तो इसकी शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, संदेश कौन कौन से हैं? तो कहा गया त्याग पूर्वक भोग भोगना। तो ये जीवन हमें मिला है ईश्वर की कृपा से, तो और जो हमें साधन मिले हैं वो भी भगवत कृपा से ही प्राप्त हुए हैं, और इन भोगों को हमें त्याग भाव से ही जीना है। अंततो गत्वा हमें इन्हें छोड़ना ही होता है। तो क्यों न हमें त्याग पूर्वक इनका भोग करना चाहिए। लालसा या गर्धा हमें नहीं करनी चाहिए। तो त्याग भाव को अपनाने का यहाँ पर संदेश मिलता है। और यहीं पर प्रतिपादन किया गया है विद्या और अविद्या का, जिसको कि आचार्य शंकर ने कर्म और उपासना नाम दिया है। संभूति असंभूति, ज्ञान और कर्म, इन सभी विरोधी भावों का भी तर्क संगत समन्वय उन्होंने उपस्थापित किया है। यह उपनिषद परवर्ती दर्शन में वेदांत दर्शन की माया व ब्रह्म का वर्णन भी सूक्ष्म रूप में करता है। तो इस उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, संपूर्ण विश्व को ईश्वरमय मानते हुए त्याग पूर्वक भोग करने की शिक्षा देता है। साथ ही लोभ वृत्ति को के परित्याग पर भी जोर देता है, उसको भी पुष्ट करता है। इस प्रकार दूसरा मंत्र निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने का उपदेश देता है। तो दूसरा जो मंत्र है बड़ा ही प्रसिद्ध है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो व्यक्ति कर्मों में लिप्त कब होता है, इसका यहाँ पर प्रतिपादन हमने देखा था। तो इस दूसरे मंत्र में कर्म करने की ओर बल नहीं है, अपितु शास्त्रीय कर्मों को करते हुए जीवन जीने की ओर भी निर्देश किया गया है। क्योंकि कर्म करना तो व्यक्ति को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, किंतु कर्म करने की स्वतंत्रता जीव को मिली हुई है।
तो वो कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जो कि उसको बंधन में डालते हैं। बंधन में डालना ही कर्मों में लिप्त होना है। तो ऐसे कर्मों के परित्याग की ओर यहाँ पर निर्देश किया गया है, जिससे कि हमारे कर्म बंधन में ना डालें। तो ऐसे कर्म कौन से हो सकते हैं? निष्काम कर्म हो सकते हैं। यदि निष्काम भाव से कर्मों को किया जाता है, शास्त्र विहित कर्मों को किया जाता है, तो ऐसा कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं होता है। और कहा गया जिजी विशेष शतम समा, ऐसे कर्मों को संपन्न करते हुए जीव तू 100 वर्षों तक जिए। 100 वर्षों तक जीने का उपदेश दिया गया है। तो जीने पर बल नहीं है कि जीना चाहिए। जीने का अधिकार तो प्रत्येक प्राणी को है, छोटे से छोटे प्राणी को भी है। तो विशेष बात क्या है? निष्काम कर्मों को, विहित कर्मों को करते हुए ही जीना है। आलसी या प्रमादी होकर के नहीं रहना है। अकरणीय कार्यों को नहीं करना है। अशुभ कर्मों का परित्याग करना है। तो ये सुंदर भाव इस दूसरे मंत्र में प्रतिपादित किए गए हैं। तीसरा मंत्र एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में आत्मघाती पुरुषों को चेतावनी देता है कि वे अज्ञान व तमाच्छादित लोकों को प्राप्त करेंगे जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। पहला मार्ग तो बताया ज्ञान योग का, और दूसरे मंत्र में प्रतिपादन मिल रहा है कर्म योग का। किंतु जो ज्ञान योग का भी अनुष्ठान न कर सके और कर्म मार्ग का भी सही अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है? आत्मघाती, आत्महंता, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। तो आपको स्मरण होगा, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। ऐसे लोग तो आत्मघाती हैं जो न ज्ञान योग, ज्ञान का ही ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, और न ऐसे लोग जो कर्म में निष्ठा रखते हैं, शास्त्रीय कर्मों को नहीं करते हैं। तो नान्यः पंथा विद्यते अनायः। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो कोई और अन्य मार्ग नहीं है। किम ऋचा करिष्यति, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो वेद भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति गहनतम अंधकारों को, गहन योनियों को प्राप्त करते हैं, ऐसा इस मंत्र में प्रतिपादन मिलता है। चतुर्थ मंत्र में उस आत्मन ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि वह अचल है, अकंप है, एक रस है, मन से भी वेगवान है और सर्वत्र व्याप्त है और इंद्रियों से भी अतीत है, इंद्रियातीत है। इंद्रियां भी उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। और मंत्र आपको स्मरण करा दूं, अनेज देकम मनसो जवियो नैनद देवा प्राप्नुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाती। तो इस प्रस्तुत चतुर्थ मंत्र में बहुत ही सुंदर परमात्मा के विशेषणों को बताते हुए उसके सर्व सामर्थ्य को, सर्वशक्तिमत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार से पंचम मंत्र में कहा गया है कि उस आत्मा के लिए कई बातें कही गई हैं, जैसे कि आत्मा चलता है। एक प्रकार से कहा आत्मा चलता है, और कहा ये भी कहा कि वह नहीं भी चलता है। फिर कहा वह दूर है लेकिन दूर भी नहीं है, सबके अंदर विद्यमान है और बाहर भी है। तो ये विरोधाभास कैसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है? तो इसका कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि आत्म तत्व अज्ञानी लोगों की दृष्टि में तो चलायमान है, और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो उसको जान लेते हैं, तो उनकी दृष्टि में वो एक कदम भी या क्षण भर भी चलता नहीं है या फिर विचलित नहीं होता है, हिलता भी नहीं है। और ज्ञानी व्यक्तियों के हमेशा वो निकट रहता है, किंतु अज्ञानियों से लाखों कोसों दूर रहता है। और इसी प्रकार से वो ज्ञानियों की हमेशा अंदर है, किंतु अज्ञानियों के हमेशा बाहर ही उसका वो भ्रमण करते रहते हैं और बाहर ही उसको ढूंढते रहते हैं। तो ये पंचम मंत्र में आत्मा के स्वरूप पर और अच्छा प्रकाश डाला है। इसी प्रकार से छठे मंत्र में उस तत्व को सभी भूतों में देखने की ओर प्रेरित किया गया है, जो कि इस उपनिषद का प्राण है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, और अपनी आत्मा में देखने को कहा गया है कि ऐसा व्यवहार कीजिए
कि वह परब्रह्म सब में है और वही परब्रह्म मुझ में है, तो फिर ये व्यवहार में भेद कैसे आएगा? जब एक ही ब्रह्म सब में विद्यमान है तो न तो उसमें शोक होगा न मोह होगा। तो एकत्व बुद्धि का प्रतिपादन करने की ओर यहाँ पर प्रेरणा मिलती है। तो 7वां मंत्र आत्म साक्षात्कार किए हुए योगी के मोह शोक से मुक्त हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार से 8वें मंत्र में उस शुद्ध बुद्ध परमात्मा के स्वरूप को प्रकट किया गया है, जो कि बहुत सुंदर है, जो कि तीनों प्रकार के शरीरों से रहित है। तो नाम लेकर के बहुत ही बड़ा मंत्र है ये, बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने पुनः पुनः उसमें परमेश्वर का गुणगान या उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया है। 9वें मंत्र में और इससे आगे के अन्य मंत्रों में संभूति असंभूति और उससे मिलने वाले फलों पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार से कर्म और उपासना संबंधी जो मंत्र है उसको विद्या और अविद्या कहा है। तो कर्म और उपासना और उनके समन्वय पर बल दिया है कि दोनों को एक साथ करना चाहिए, क्योंकि इनके भिन्न भिन्न फल हैं। तो ये सुंदर भावों से प्रेरित ये जो उपनिषद है केवल आध्यात्मिक जगत में उन्नति करने वालों के लिए ही नहीं, अपितु व्यावहारिक जगत को भी सुंदरतम बनाने के लिए इस उपनिषद के जो मंत्र हैं बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं, बहुत ही सुंदर माने जाते हैं और बहुत ही लोकप्रिय यह उपनिषद है। तो इस प्रकार से आज इस उपनिषद का अध्ययन आज यहाँ पर ही प्रारंभ होता है। अगली कक्षा से हम केनोपनिषद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।